सांझ जो ल्यूं में चंद्रमा तारन को अधिकार ज्योतिन को अधिकार समाए बधाए न्यूति आज बधाए न्यूति गणपति न्यूत्यों में काजसु ब्रह्मा विष्णु न्यूत्यों में काजसु गणपति सिद्धि ले आए ब्रह्मा विष्णु सृष्टि रचाए समाए बधाए न्यूति आज बधाए न्यूति शंख घंट न्यूत्यों में काजसु सुहागिनी न्यूत्यों में काजसु कामिनी न्यूत्यों में काजसु शंख घंट शब्द सुनाए सुहागिनी मंगल गाए कामिनी दियो जलाए समाए बधाए न्यूति ये आज बधाए न्यूति सांझ ल्यूं में चंद्रमा सांझ इजा सुनाती थी, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का प्रयास किया तो सर्वप्रथम सृजन के समय स्त्री की आकृति बनाई और यही आकृति ऐपण का सबसे पहला रूप है।
जो ब्रह्मा ने किया वही उनकी ये पहली कृति अब तक करती आ रही है। सृजन, मां प्रकृति के सर्व गुणों की संवाहक, निजा की प्यार भरी धरती से हाथ अपने आप ही प्रकृति के, हमारी मान्यताओं की, हमारे इष्ट के, हमारी लोक परंपराओं के वसुंधरा बनाती चली आ रही है। खंडित रेखा, प्रयोग में आए प्राकृतिक रंग, गेहूं, चावल, बिस्वा, आटा और भांति भांति के फूल। इस माटी में उपजे कण को दे रंगों का सार। इजा, तूने इस छाती की छाती का किया ये नव श्रृंगार, किया ये नव श्रृंगार, किया ये नव श्रृंगार।
लोकोत्सव अनुष्ठान इस घर ने देखे हैं। नंदाष्टमी, पाटली पूजा, फूलदेई, घुघुतिया, बिखौती, कितने ही प्रकार के ऐपण से घर को सजाया जाता। यहाँ द्वार पर बेल बूटा बनता, मानो बाहर की पगडंडी से होकर सीधे किसी बाग में प्रवेश, किसी बाग में प्रवेश। कहीं बरबूंद, शिवपीठ, दुर्गा थापा, जीवती रसोई घर में चूल्हे के ऊपर दीवार पर नागा बंधन बनता, चैतवा बनाया होता, मानो ये घर ना हो, कोई रंग बिरंगे अनगिनत चित्रों का पिटारा हो, अनगिनत रंग बिरंगे चित्रों का पिटारा हो। जब व्रत रखती थी तो हम भी व्रत रख लिया करते थे। मन में बस यही कामना रही ठहरी कि इस जीवन की नींव मजबूत, इष्ट को अपने समीप देखें, प्रकृति को घर में ही नहीं अपने अंदर भी साथ, अपने अंदर। इजा की सुनाई एक कथा याद आ गई। ये क्या है इजा? अरे चला बतू, जरा बैठ तो सही। हाँ बताओ। मेरी ईजा बताती थी, माँ पार्वती ने कई हजार वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। अच्छा। उस उपासना से पहले पंचनाम और फिर प्राण प्रतिष्ठित हुए। हम मनुष्यों ने उस व्रत को कैसे निभाया, ये उसकी कथा है। अच्छा। देख, हाँ? किसी काल में एक राजा हुए। किसी काल में एक राजा हुए, उनकी 7 रानियां हुई, परंतु संतान एक से भी नहीं। फिर एक दिन वो राजा पहुंचे एक सिद्ध ऋषि के पास। संतान कामना ठीक वैसी ही इच्छा ठहरी जैसी देव की सृष्टि रचने की हुई। और जब वो रची तो वह 7 तल नीचे और 7 तल ऊपर बने। ये आकाश, जल, वायु, अग्नि, और ये धरती, ये पर्वत, इस प्रकृति को ही मन में धरो। हे सर्वज्ञानी, इस माटी के तुच्छ देह से कहो कि ब्रह्मांड का ज्ञान पाले, ये कहां संभव है? माटी को ही साथ, माटी को ही साथ, माटी से ही मनुष्य बना, पंचभूत एक प्राण,
तो इस माटी को ही साथ, माटी को ही साथ, माटी को ही साथ, बाबा माटी को ही साथ, बाबा माटी को ही साथ, बाबा इतनी बेहूदी बातें, माटी को ही साथ, बाबा मेरे तो बस से परे है बाबा। माटी को साथ, कुछ राह दिखाओ बाबा, कुछ राह दिखाओ बाबा, बाबा कुछ राह दिखाओ, माटी को ही बाबा साथ। कुछ उपाय बताओ बाबा, कुछ उपाय बताओ बाबा, कुछ उपाय बताओ बाबा। पंचभूत साथ, इस माटी को ही साथ, पंचभूत साथ, इस माटी को ही पंचभूत साध, माटी को साध, हमारी समझ से तो ये परे है। कोई छोटी सी पूजा कर ली या दान दक्षिणा कर दिया, इतने तक तो ठीक है, पर ये कैसा उपचार? ये कोई बिरला ही व्रत है। माटी, पंचभूत, शायद इसलिए कि मनुष्य सृष्टि को समझे, ईश्वर तुल्य माने इस प्रकृति को। दीदी सच्ची तो है, हम भी तो प्रकृति स्वरूप हैं, जन्म देती हैं, पालती हैं, संस्कार डालती हैं। यही तो हमारी ईजाओं ने भी किया है। ठीक है, पर ये व्रत साधना हो कैसे, इसका सोच। हे माँ शैलपुत्री, सृष्टि दात्री, माँ पार्वती, तू ही राह दिखा माँ। तेरे आशीर्वाद से इस धरती की गोद फली, सृष्टि बनी, जल थल ये पर्वत बने, ये देवदार, बांस, ये काफल, बुरांश, सब तेरी संतानें हैं माँ, तेरी ही माँ, तेरी ही माँ, तेरी। वही मेरी प्रार्थना में आई।
पंचभूत सार इस माटी माटी को साथ पंचान ला जौ गेहूं चना चना मटर और उड़द ला जल में डाल बिरुड़ बना घर को लीप एपर डाल धूप लगा कलश को सजा सात दिन व्रत रख और जब 95 अंकुर निकले तो धूप की माला बनाकर पहन, पूजा कर, व्रत रख, पंचभूत सात। इतना ही करना है ना? हाँ दीदी। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। घर को लीपना और एपल डालना तो मैं कर ही लूंगी। ऐसा कर, तू जाके गोबर ला और उसमें दूब लगा। चल चल जा। ठीक है दीदी। अच्छा सुन। हाँ दीदी। बाकी सबको भी बता देना। जी। सुन सुन। हाँ दीदी। ऐसा कर, तू रहने दे, मैं ही बता दूंगी। जी ठीक है दीदी, मैं जल्दी से सारे विधान कराती हूँ, फिर साथ में मिलकर व्रत रखेंगे।
चेली माटी को साथ, धान, झुमरा, पौड़ी, चुनाल, आकाश लाने की जड़ और उगल्ला, उकुड़ी माकुड़ी बना। मुझे पिछौला ला, देव को भी वस्त्र चढ़ा, माटी को साथ चेली माटी को साथ, माटी को साथ चेली माटी को साथ। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहते हैं कि बाकी रानियों ने डाहा के कारण उस रानी से बदले की ठानी और उसे यह कहकर उसके ईजा के घर भेज दिया कि तेरी ईजा बहुत बीमार है, तुझे याद किए जा रही है, जाकर उनसे मिला, तेरे बच्चे को हम संभाल लेंगे, हम भी तो इसकी मां हैं। रानी के जाते ही मानो चंद्रमा ने सोचा कि धरती पर उतर माँ की गोद में बैठकर लोरी सुनाओ। पर तू मुझसे लोरी नहीं सुनेगा ना? मैं तेरी माँ नहीं हूं ना? नहीं सुनेगा लोरी? नहीं सुनेगा? नहीं।
प्रकृति को साध, माटी को साध, पंचभूत साध। मैंने तो बस यही चाहा कि मैं भी मां बनूं, मां, प्रकृति स्वरूप। मां का कोमल रूप देखा है, अब इसका तांडव भी देख, देख, देख। माटी से निकला तू, माटी से निकला तू। जा, जा, अभी आंसुओं के उमड़ते वेग में डूब जा, जा, डूब मत, डूब जा, डूब जा, डूब जा, 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 डूब मत, जा, जा। दीदी ने कहा मेरी ईजा बहुत बीमार है, पर वो तो ठीक ठहरी। ईजा ने कहा कहीं बाकी रानियां मेरे बच्चे को नहीं, 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 दीदी ऐसा नहीं कर सकती। ईजा ने सरसों के बीज दिए हैं, कहा है इन्हें रास्ते में बोती जाओ, अगर खिल उठे तो तेरा बच्चा अभी जी रहा है। जा, जा, देर न कर। मुझसे अब और न चढ़ा जाएगा। प्यास से गला सूखा जा रहा है। पानी सामने पोखर, कुआं है, पानी, माँ, रक्षा कर माँ, पानी माँ, रक्षा कर, पानी माँ, मेरा बच्चा माँ। लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका बच्चा बाहर आया। मेरी ईजा जब ये कथा मुझे सुनाया करती थी, बड़े प्यार से मेरे सिर को
उसमें विविधता आती है। इन पर्वत श्रृंखलाओं ने अपनी गोद में पलते कितने ही घरों दरारों में जीवन को अकेलिया लेते देखा है। जन्म हो, यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार हो या विवाह की रीत, ये ब्राह्मण और ये शाह शैलियों में बनाए ऐपण, सबके केंद्र में जीवन, सबके केंद्र में जीवन। लोक कला मानव के मनोविकारों का परिणाम है। बहुत सरलता से ये मनुष्य की अंतः प्रकृति को सबके सामने बिना किसी अवरोध के प्रकट कर देती है, और तब ऐसी ही बातें किस्से व कहानियों का रूप ले लेती है जो हमें हमारे बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। इजा की सुनाई एक ऐसी ही कथा से आपका बोध करवाता है। कथा मनुष्य की भावनाओं की, कथा संस्कारों की, कथा सेवा भाव की, कथा बुजुर्गों के आशीर्वाद की। बोजू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? चला सरजू के घाट गया था स्नान करने। अरे बोजू क्यों इस उम्र में कष्ट करते हो? यहीं इसी नौले के जल से स्नान कर लिया करो। बेटा बात जल की नहीं नियम की है। सरजू का जल जब इस देह को छूता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ ने अपने जर्जर होते बेटे को आशीर्वाद दिया हो। आशीर्वाद। ओ बाबा तेरी बातें, मैं तो ठंड के कारण 2-3 दिन तक नहाता ही नहीं। अगर मेरी माँ को पता लगे तो मेरे कान ही मरोड़ दे। अच्छा बाबा चलता हूँ, परदेश नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जी रे। अच्छा बाबा। बोलो जो चला जा, वो बगिल पड़ी है परदेश में। ओ बाबा जा जा जा। तेरी बहुत याद आएगी बुढ़ो। परदेश मेरे 7 बेटे ठहरे सब अपने अपने परिवारों के साथ परदेश ही तो नौकरी करने निकल गए हैं। समय की भी एक कैसी करवट रही, कितना कुछ बदल गया। सुना है शासकों के नित नए फरमान आते रहते हैं। खेत काट पक्के रास्ते बना देंगे, कल कारखानों के लिए जगह चाहिए, अपने खेत छोड़ दो, और सरजू पर बांध बना देंगे। पता नहीं कितने गांव डूबेंगे। क्या पता सरजू भी यहां तक बढ़ा है और मेरी इच्छा फिर हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इस गांव पर बद्री विशाल का आशीर्वाद हमेशा बना रहे प्रभु, हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। बाबा
लिए जा रही हो? और नहीं तो क्या। एक बात कहूं, मेरा एक छोटा सा काम कर सके कोई? बस में रहा तो कर सकेंगे। बेटा मैंने आजीवन इस सरजू के जल से स्नान किया। अब इस वृद्धावस्था में जर्जर शरीर का प्रक्षालन इस नौले के पानी से करना पड़ेगा। तुम भी तो मेरी ग्वारियों जैसी हो, क्यों हो ना? तो मैं कह रहा था, अगर प्रत्येक बारी बारी से हर रोज एक गगरी सरजू का जल भर लाती तो मैं बेटा आसानी से उस जल से स्नान कर लेता। सरजू का जल 1 मील दूर तो सरजू का घाट ठहरा। प्रातः ठंड भी बहुत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मुझसे तो यह काम ना होगा। बुबू, तुम भी ना जाने कैसी ना बच्चों जैसी बातें करते हो। मैं तो क्या, कोई और भी यह काम रोज रोज नहीं करेगा। हाँ ठीक चुप। चलो। सुन, तू चल, मैं आती हूँ। बाबा, ओ बाबा। हाँ बारी। बाबा, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। सच कहूँ, आपको देख मुझे अपने पापा की याद आ गई। हमारे गांव से कोसों मील नीचे कोसी नदी बहती है। घर के लिए जल लाने के लिए वह भी जल हाथ बटाते थे। मैं भी आपके लिए जल लाने का प्रयास कर सकती हूँ। यदि गांव से कोई ना माने तो मैं ही रोज एक गगरी सरजू जल आपके लिए ले आऊंगी। ठीक है बाबा? ठीक है बारी, ठीक है, चलती हूँ। ठीक है बारी। लाइए, इसे मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, अरे लाइए ना। अरे नहीं बेटा। पूजा आगे सुनाती थी कि वो ग्वारी स्वयं ही उस पिता तुल्य वृद्ध की धोती धोकर निचोड़कर धूप में डाल दिया करती थी। अब इसे उस वृद्ध का आशीर्वाद कहो या फिर पर्वत श्रृंखला में बहते जादुई बिंबों का असर, कि उस धोती से टपकती जल की बूंदें जैसे ही धरती पर गिरती मोती बन जाया करती। मोती। उस बारी के घर तो समय से पहले ही लक्ष्मी आ गई। अड़ोसी पड़ोसी सब हैरान, ऐसा कौन सा खत्यूरों का चंद्रवंशों का बड़ा खजाना मिल गया इसको। पर इससे बड़ा कौन सा खजाना हो सकता है जो हृदय में स्नेह का बनता है। बेटा तेरे मुंह से बब्बा सुन, ऐसा लगता है
जैसे इस बुझे हृदय में अब भी प्राण बाकी ठहरे। बता। बाबा, मैं सोच रही थी गांव में इष्ट पूजा का आयोजन करते हैं, ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं, परदेश से भी सबको न्योता देते हैं। आप अपने व्रत का पारायण भी कर लेना, चिंता ना करना, सारी व्यवस्था मैं ठीक कर दूंगी। तेरा कहा न टालूंगा बेटा। इस उम्र में बेटी कब ईजा बन जाती है और कब मेरे जैसे बूढ़े नानतिन। पापा, रहने दो। तू तैयारी शुरू कर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा, हमेशा। जा, तू अच्छे से तैयारी शुरू कर। ठीक है बाबा। जा बेटा। अरे सुन ना। क्या हुआ? अरे जल्दी इधर आ जा। तो अभी नहीं आ रही, रोटी डाल रही हूँ। परोली के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी आ। क्या कहा? परूली? आती हूँ, रुक जा। बता। अरे आ ना बे, तेरे हाथ भी ना। बता। मैं कह रही थी गांव में ना इष्ट पूजा का आयोजन करना है, तेरी मदद लगेगी। इष्ट पूजा? सारे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को निमंत्रण देना है, भोजन करवाना है। तू ना रस भात बहुत अच्छा बनाती है, बना देगी ना? सारे गांव को सजाना है, आंगन लीपना है, एप्पल डालने हैं, 36 भांति के व्यंजन बनाने हैं, बहुत सारा काम है। हाँ, आंगन लीपना है, एप्पल डालना है, 36 प्रकार के व्यंजन बनाने हैं, है ना? सच बता, जो ये सब तू करने का सोच रही है ना, कैसे करेगी? गरीब घर की तो तू लड़की ठहरी, खेती तेरे पति की पूरी पड़ती नहीं, और तू 36 भांति के व्यंजन परोसेगी? जरा मुझे भी तो बता, ऐसा कौन सा मोतियों का पिटारा तेरे हाथ लगा है? मोतियों का पिटारा ही हाथ लगा है। मोतियों का पिटारा? हाँ, सच कह रही हूँ, मोतियों का पिटारा। चल हट। अरे सुन ना, बाबा की पहनी धोती जब धोकर निचोड़कर सुखाने डालती तो जल की टपकती बूंदे मोती बन जाती। एक निसहाय बूढ़े की आंख से टपकता नीर कब आशीर्वाद बन फला। सब उनकी सेवा का ही फल है। सरजू के जल के प्रताप से ही हुआ है सब कुछ। अच्छा, ये बातें छोड़, बहुत सारा काम करने में, अपना वादा याद रखना। कल फिर मिलूंगी। अरे चल मोती निचोड़ी मोती। पापा, ओ पापा, पहला। जी रहे जी। वो मोहन की ईजा ने बताया पूजा आयोजन के बारे में। अच्छा। वो तो उसमें ही लगी है पापा। तो मैंने सोचा अगर आपको सरजू जल की आवश्यकता हो तो मैं ला दूंगी। वही जा रही थी घाट पर, आपके लिए भी लेती आऊंगी पापा। आवश्यकता नहीं, मैंने तो सुबह ही स्नान कर लिया ठहरा। फिर कर लो। क्या? दोबारा से? नहीं। अच्छा पापा, कल के लिए आज ही जल ले आती हूँ ना। एक या दो ककड़ी ले आती हूँ। बारी आवश्यकता नहीं। अच्छा बाबा, एक लोटा ही ले आती हूँ ना। कुछ नहीं तो कम से कम अपना मुंह ही धो लेना। अब तू इतना हट कर रही है तो ऐसा कर, मेरी धोती धोला। अरे ये नहीं, पहली धोती उतारेगी क्या? वहां रखी है, जा धोती जा धोला।
बाबा मैं जल्दी से जाती हूँ और मोती मेरा मतलब धोती धो के लाती हूँ। आती हूँ माता। उस बॉरी ने उन सारे कपड़ों को धोया और जैसे ही उन्हें निचोड़ा उन कपड़ों में से निकला मैल का कीचड़ छिटक कर उसके शरीर को भी गंदा कर गया। दाह के कारण उसने दूसरी स्त्री के घर से मोतियों का बक्सा चुरा लिया। अब क्या होगा? पूजा कैसे होगी? लीजा सुनाती थी जिसने मोती चुराए थे। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें से ईंट पत्थर धड़ा धड़ कर गिरे और दूसरी ने फिर भी अपने बाबा की सेवा शुश्रूषा में कोई कसर न छोड़ी। वो रोज प्रातः उठती, सरजू से जल भर कर लाती, परंतु इस बार जब उसने अपने बाबा की नहाई की धोती धोई तो उसमें से टपकती जल की बूंदें धरती पर गिरकर मोती नहीं बनी, हीरे बनी हीरे। सुन, जानती है सरजू में हीरे भी हैं, मोती भी हैं और ईंट पत्थर भी हैं। जैसा भाव जिसके मन में रहा उसे वैसा मिला, पर हमारे लिए हमारे अपनों की खुशी से बढ़कर और क्या है? हमारे गांव का साझा उत्सव, हमारा उत्सव, अजाना। अभी क्यों है? चल ना, चल।
इन पर्वतों पर इतना शांत अनुभव होता है, वो समय अब दूर नहीं जब यहाँ केवल यही अनुभव होगा। फैलते वीराने में दम घोटता सन्नाटा। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। हजारों गांव, कस्बे इन पर्वतों के आंचल में रोज टूटते बिखरते खाली होते घर छोड़ जाए। इन टूटते दरवाजे खिड़कियों से कभी हाथ के पसीने से पक्की हुई इन ढहती दीवारों से मानो दुनिया जाती हो। जो ईजा की बनाई है पण में बाहर को जाती दिखाई देती थी, क्योंकि ये दरिद्रता और बुराई की प्रतीक थी। भैया जा जा भैया जा भैया। कहती है तेरी इज्जत तो हमें लाठी दिखाकर खदेड़ दिया करती थी, पर देख अब मैं यहां बसती हूं। मैं यहां बसती हूं। घटती मानसिकता, भावनाओं का शंकर हो जाना, आत्मा का रसविहीन होना भी दरिद्रता का प्रकोप है। दरिद्रता का प्रकोप। इस शहर की चकाचौंध
जीवन की बढ़ती जरूरत है, जीवन की बढ़ती जरूरत है। ये मनोहारी लोकगीत, संगीत, नृत्य, पर्व, अनुष्ठान, जीवन के हर पहलू से जुड़े संस्कार, इन सबको कहीं अंधकार में न ले जाए, इन सबको कहीं अंधकार में न ले जाए। इन पर्वतों की शीतलता में थोड़ा समय बिताना किसे अच्छा नहीं लगता। मैं भी बस यही सोचकर यहाँ आता था, यहाँ अपने गांव, अपने घर। श्रावण मास में हरेला मनाया जाता है, जीवन को पुनः जागृत करने का पर्व। अब भी बहुत देर नहीं हुई है, यहाँ आओ, इसे बनाओ, हरेला मनाओ, इसे मन से मनाओ, इस छाती को छाती से लगा हमेशा हमेशा बनाओ। यही सोच यहाँ फिर आया हूं, ढूंढने गतिवान जीवन का प्रतीक। मेरी ईजा के हाथ से डले वसुंधारे, मेरी ईजा के हाथ से डले वसुंधारे, मेरी ईजा के हाथ से डले वसुंधारे। जी